अरे जिस शरीर की पक्षी छाया करते थे, आज वह शरीर की जे हालत वही है। तो रो गया अश्वत्थामा और शब्द क्या बोला है दुर्योधन के सामने। जिनकी करत पखेरु छाई और बेउनाई पुरुष रहे दुनिया में। जिनकी करत पखेरु छाए बेउनाई पुरुष रहे दुनिया में। आला पुरुष रहे दुनिया में, नहीं पुरुष रहे दुनिया में। जिनकी करत पखेरु छाई बेउनाई पुरुष रहे दुनिया में। जिनकी करत पखेरु छाए बेउनाई पुरुष रहे दुनिया। भयो रावण सोय अभिमानी, जनि हरि राम की रानी। बहु रावण सोय अभिमानी, जन हरि राम की रानी। सोने की लंका दही जराई बेहुनाई पुरुष रहे दुनिया में। सोने की लंका दही जराए बेउनाई पुरुष रहे दुनिया में। जिनकी करत पखेरु छाए बेउनाई पुरुष रहे दुनिया। भय भीषम से ब्रह्मचारी, जिन गंगा जी में तारी। भय भीषम से ब्रह्मचारी, जिन गंगा जी में तारी। अरे तीरन पे रहे सुबाई बेहुनाई पुरुष रहे दुनिया में। अरे तीरन पे दए सुवाए बेउनाई पुरुष रहे दुनिया में। जिनकी करत पखेरु छाए बेउनाई पुरुष रहे। ध्यान रखना, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों मदद के लिए चले हैं। रात में जो वीर बच गए थे वो सब शिविर में सो रहे थे। तो आज सोते हुए सब क्षत्रियों को अश्वत्थामा ने मारा है। 5 और द्रौपदी के जो पुत्र थे उन 5 के शीश काटा, 5 सोते हुए मारे हैं। पर ध्यान रखना परीक्षित जी, बखत परे पे काम न आमे, इन बंधन की प्रीत कहा है। और दे मुसीबत में जो धोखो, ऐसन की तो रीत कहा है। और सोबत छत्री को शीश काट दे, ऐसी रण में जीत कहा है। सोते हुए मारा। और जिस समय आया 5 पुत्रों को पहचान लिया था दुर्योधन ने, दुख में ही प्राण छूट गया, दुख में प्राण छूट गया। लेकिन जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि जिसने मेरे पुत्रों को मारा है उसे मेरे सामने बांध कर। तो जैसे गांडीव धनुष अर्जुन ने उठाया, अश्वत्थामा भयभीत हुआ। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, गर्भ का मंत्र लगा दिया कि जहां तक ब्रह्मास्त्र की आवाज जाएगी किसी गर्भवती महतारी के संतान पेट में नहीं बचेगी। उस समय उत्तरा के उदर में दर्द हुआ। भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन से उस बच्चे की रक्षा की। ध्यान रखना, सूत ये बता रहे हैं, जब वही बच्चा उत्तरा के जन्मा था, ज्योतिष के आधार से उसका नाम रखा गया विष्णु रात। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब गोद में लिया, उस बच्चे का नाम कृष्ण ने रखा परीक्षित। एक बात और ध्यान से सुने, अगर आप किसी की रक्षा करने लायक हैं, जिस कर्म को पूरा कर सकते हो उसे पूरी ईमानदारी से अगर नहीं निभाते हो तो फल ये मिलेगा कि गंगा पुत्र भीष्म जैसा महारथी, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु समझते हो, जब चाहेंगे तो मरेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। लेकिन ऐसा एक वीर और था, और वो वीर कौन सा था? वो वीर था वो जटायु पक्षी जो रावण से लड़ गया था सीता के पीछे। लेकिन अंतर क्या रहा कि उस दिन गंगा पुत्र भीष्म बैठे थे जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था। अगर वो चाहते
और ललकार देकर के खड़े हो जाते तो किसी में हिम्मत नहीं थी जो द्रौपदी के शरीर से हाथ भी लगा देता, लेकिन चीर खींचता रहा और भीष्म नजर झुकाए बैठे। उसका नतीजा ये रहा कि भीष्म को 58 दिन बाणों की नोकों पर सोना पड़ा, 58 दिन। और एक वो जटायु पक्षी था जो सीता मैया की रक्षा करते हुए रावण से लड़ गया, और रावण से लड़ते लड़ते जब पंख कट गए थे, धरती पर गिर गया था, तो उसने नारी की रक्षा की। उसका परिणाम ये रहा कि जटायु की मृत्यु भई तो राम की गोद में भई, और भीष्म ने एक नारी का सम्मान बचाया नहीं तो मृत्यु भई तो बाणन की नोक पर गई। ये अंतर होता है। जीवन में आप किसी की रक्षा करने लायक हैं, वो बल और सामर्थ्य तुम्हें दिया है तो रक्षा आपको करनी चाहिए। अगर आप अपने कर्म से पीछे हटते हो तो उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। और यही हुआ था, ध्यान रखना। उस बेटा का नाम विष्णुराज था। भगवान कृष्ण ने यह समझ लिया कि वंश क्षीण हो गया है, आगे चल के इसी बेटा के नाम से वंश परिक्षीण हुआ है, इसीलिए मैंने इसका नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। और परीक्षित जी जब इस राजधानी के मालिक बने, ध्यान रखना,